हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप एमंग पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर। उसके बाद रिलेशनशिप एमंग प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन एंड टोटल वॉल्यूम। ठीक है। उसके बाद एक हम लोग का रिलेशनशिप को प्रूव करेंगे जो होता है मोल परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू प्रेशर परसेंट। ये हम लोग जब आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे और इसके साथ ही इन रिलेशनशिप को भी देखेंगे, जैसे कि पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर में क्या संबंध होता है। उसके बाद प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन और टोटल वॉल्यूम में क्या संबंध होता है, तीनों आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और इनके जो रिलेशनशिप है उसको प्रूव भी करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, तो प्लीज़। और इसके साथ ही जो यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो में मेरे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कुछ करना नहीं है आपको, बस सब्सक्राइब बटन पे आपको बस एक थंब लगाना है, वो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, सबसे पहला हमारा था कि रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर, पार्शियल पार्शियल प्रेशर, उसके बाद मोल फ्रैक्शन। मेरी राइटिंग उतनी अच्छी हो नहीं रही है, मैं टैब पे लिख रहा हूँ इसलिए। एंड टोटल प्रेशर। तो ये रिलेशनशिप होता है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ, उसके बाद इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो ये रिलेशनशिप होता है, पार्शियल प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं पी ए से, मतलब ए है जो कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा तो P N2 लिखेंगे, और ये यहाँ पे हम लोग लिखेंगे YA इंटू आपका टोटल प्रेशर, ठीक है। या इसको लिखेंगे हम लोग XA इंटू कैपिटल P, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप होता है। अब इसमें क्या है, पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। अब पी क्या है, टोटल प्रेशर है। और एक्स ए भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है, ठीक है। क्या है, जब हम लोग गैसियस केस में लेते हैं, जब कोई मिक्सचर गैसियस फॉर्म में होता है तो वहां पे जो उसका मोल फ्रैक्शन लेते हैं कंपोनेंट के, वो वाई के रूप में लेते हैं। जैसे कंपोनेंट, अगर मैं किनारे समझाता हूँ, जैसे कोई गैसियस मिक्सचर है, ठीक है, जैसे उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जब इनके मोल फ्रैक्शन लिखते हैं तो उसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। और नाइट्रोजन का होगा तो ऐसे लिख देंगे, जो भी होगा उसका 0.1 0.2 ऐसे करके, ठीक है। ऑक्सीजन का लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 0.6 ऐसे करके, जो भी कुछ होगा, ठीक है। मतलब ये वाई रहेगा जब गैसियस फॉर्म में रहेगा तो। लेकिन यही जब हम किसी सॉल्यूशन का जब हम उसमें वो करते हैं, जैसे मान लीजिए H2SO4 हुआ, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, और इसमें H2O मिला हुआ है, तो इनका जब हम मोल फ्रैक्शन लिखेंगे, कितने मोल ये मिले हुए हैं इसमें, तो उस केस में हम लोग x का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे x H2SO4, तो ये डिनोट करेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, x उसके नीचे बगल में लिख देंगे x H2SO4। ये भी हो सकता है 0.2 हो, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये x H2O को ऐसे लिखे देंगे यहाँ पे 0.6, मतलब जितनी क्वांटिटी उसकी होगी उस हिसाब से, ठीक है। तो आप लोगों की किताब में बहुत थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का दिया हुआ है, तो आप उससे लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोनों टर्म्स एक ही है, एक्स ए और वाई ए, ठीक है। क्योंकि जब आप आगे आप लोग जब मास ट्रांसफर पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगा, क्योंकि वहाँ पे वाई ए का यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोग अभी से इसको यूज में ला लीजिए, ठीक है। आप लोग वाई ए लिखिएगा, वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है, गैसियस फेज में, ठीक है। और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ये भी है, किसी किताब में एक्स से दिया हुआ, किसी किताब में वाई दिया हुआ, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो यूज होता है वो वाई के टर्म्स में होता है। गैस के केस में वाई का यूज करेंगे और लिक्विड के केस में हम एक्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों बराबर लिखा है, क्योंकि बुक में आप लोगों के दोनों दिया है, किसी किसी बुक में, गंवाने की बुक में तो एक्स से ही लिखा है, ठीक है। अब इसको क्या है, प्रूफ करना है, ठीक है, कि कैसे ये इतना होता है, ठीक है।
तो इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास कोई गैसियस मिक्सचर है, ठीक है, कोई मान लीजिए हमारे पास कोई गैसियस मिक्सचर है, इसमें गैस है, कोई टैंक है, वेसल है, प्रेशर वेसल है, उसमें कोई कंपोनेंट ए है, कोई कंपोनेंट बी है, कोई कंपोनेंट सी है, और भी आगे ले सकते हैं लेकिन उससे कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम है वो कैपिटल भी है, इसका जो टेम्परेचर है वो कैपिटल टी है, ठीक है। और जो ए के जो मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वो एन ए हैं, और एन बी के जो मोल्स हैं वो एन बी हैं, बी के जो मोल्स हैं वो एन बी हैं, और सी के जो मोल्स हैं वो एन सी हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इसका कितना है, पी ए है, ठीक है। और इसी तरीके से बी का पी बी होगा, और इसी तरीके से सी का पी सी होगा, ठीक है। मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ समझाने के लिए, आप लोग इसे समझिएगा, ठीक है। क्या ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए पी ए, ठीक है, और एन बी ए मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम क्या है मिक्सचर का, वी है, टेम्परेचर टी है, ठीक है। तो हम लोग अब लिखेंगे यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन की सहायता से लिख सकते हैं हम लोग कि क्या होता है, पी वी बराबर एन आर टी, ठीक है। तो अब हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो मैंने आपको पीछे बल्कि बताया हुआ है कि कैसे निकालते हैं, जिसका भी निकालना हो उसको पी ए लिखते हैं, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम तो यही है, इस कंपोनेंट ए का हमको अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वॉल्यूम तो हम वही रखेंगे, टेम्परेचर भी वही रखेंगे, ठीक है। चेंज क्या होगा वो अभी आप लोग को मालूम हो जाएगा, पी ए कैपिटल वी एन ए, ठीक है। यहाँ पे अब कंपोनेंट ए का ले रहे हैं तो मोल्स भी कंपोनेंट ए के ही लेंगे, और आर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। और इसी तरीके से हम लिख लेंगे सिमिलरली पी बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई, यहाँ पे माफ कीजिएगा, एन बी आर टी, एंड इसी तरीके से पी सी हो जाएगा कंपोनेंट सी के लिए, एन सी, और ये आर टी, ये समीकरण 2 हो गया, और ये समीकरण 3 हो गया, ठीक है। अब तीनों समीकरण को जोड़ देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। अब तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तुमको क्या मिलेगा, वही जो एकदम सेम पीछे में जो हम लोग पढ़े थे वही चीज है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए वी तीनों में काम है, तीनों में है, यहाँ भी वी है, यहाँ भी वी है, यहाँ भी 3 भी है, तो हम वी कॉमन ले लेंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा पी सी, ठीक है, और ये मल्टीप्लाइड बाई भी, ठीक है। भी अंदर करेंगे तो यहाँ पे पी सी इंटू भी हो जाएगा, पी बी इंटू भी हो जाएगा, पी ए इंटू भी हो जाएगा, ठीक है। मैं एक स्टेप थोड़ा इसमें कम कर दिया हूँ। उसके बाद इधर भी जोड़ेंगे तो इधर भी ऐसे हो जाएगा, एन ए एन बी और ये प्लस एन सी, और ये ब्रैकेट में आर टी, और ये समीकरण नंबर हो गया आपका 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, चूंकि हमको कंपोनेंट ए का निकालना है, ये चीज प्रूव करना है, किसी एक का प्रूव कर देंगे तो उसी तरीके से हम दूसरे का भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी समीकरण 4 को हम लोग 4 से समीकरण 4 से समीकरण 1 में भाग देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 4, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये इक्वेशन है, इसको डिवाइड करेंगे, इसके बट्टे लिखेंगे आप पी ए, तो देख रहे हैं यहाँ भी भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो ये यहाँ से आपको सीधे आ जाएगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू, यहाँ से देख रहे हैं इसमें आर टी इसमें भी है और इसमें भी आर टी है, तो ये आर टी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एन ए बट्टे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ठीक है। और ये समीकरण नंबर आपका 5 हो गया, ठीक है।
ये हो गया समीकरण नंबर आपका 5। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, टाइम बहुत मिल रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अब ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब ये देखिए क्या है, ये जो PA और PA प्लस PB प्लस PC क्या है, ये डाल्टन्स लॉ के द्वारा हम लिख सकते हैं, डाल्टन्स लॉ के द्वारा, डाल्टन लॉ से क्या टोटल P इक्वल टू ये होता है ना, यही तो डाल्टन्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर का योगफल कैपिटल P मतलब कि टोटल प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, तो मतलब कि PA प्लस PB प्लस PC के जगह पे हम लोग कैपिटल P लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो Na प्लस Nb है प्लस Nc, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज करेंगे, मतलब इसके जगह पे यानी A प्लस Nb प्लस Nc के जगह पे हम लोग N लिख देंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए क्या लिखते हैं, ये चीज यहाँ गया हुआ है। ठीक है, यहाँ से है। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप यहाँ पे है, अब इसको लिखेंगे क्या, PA बट्टे कैपिटल P इक्वल टू NA बट्टे N इंटू, बस हाँ ये हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से PA इक्वल टू NA बट्टे NA इंटू कैपिटल PA इधर चला जाएगा तो कैपिटल P हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए NA बट्टे N क्या है, Na बट्टे N अब मैंने आप लोगों को बता चुका हूं कि जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, ठीक है, तो उस कंपोनेंट का हम क्या करते हैं, जो मोल्स होता है उसको ऊपर रखते हैं। जैसे यहाँ पे हमको Na का निकालना मोल फ्रैक्शन, तो Na का ऊपर रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A। ठीक है, और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे N, मतलब कि इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, Na प्लस NB प्लस NC। ठीक है, तो ये क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए बटे टोटल नंबर ऑफ मोल्स उस मिक्सचर में। ठीक है, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये क्या क्वांटिटी है, पूरा मोल फ्रैक्शन। अब ये PA इक्वल टू हो गया, इसको आप Y लिखिए, जो मैंने बताया Y लिखिए, या इसको आप PA इक्वल टू X भी लिख सकते हैं, जो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग इसको y के टर्म्स में याद रखें, आगे आप लोगों को काम आएगा, आगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए ये प्रूफ हो गया, PA इज इक्वल टू YA इंटू कैपिटल P, या PA इज इक्वल टू XA इंटू P। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होता है, ये प्रूफ भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसी तरीके से सेम इसी बेस्ड पे होगा आपका प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम और मोल फ्रैक्शन और टोटल वॉल्यूम में रिलेशनशिप, उसको भी हम लोग ऐसे ही प्रूफ करेंगे। ठीक है, और ये इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा, अभी आगे ये काम आने वाला है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है यहाँ पे समीकरण नंबर 5, ये आगे आप लोग याद रखिएगा, ये काम आने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 कि PA, यहाँ पे PA प्लस PB प्लस PC इक्वल टू NA बट्टे NB, इसको NA कर देते हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, तीनों। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये समीकरण नंबर 5 था, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, PA बट्टे टोटल प्रेशर बराबर यहाँ पे बटे टोटल मोल्स, इसको कर लेते हैं समीकरण नंबर 6। ठीक है, सुविधा के लिए। ठीक है, अभी ये यूज कहाँ पे आएगा अभी आप लोगों को मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब हमको वो यू क्या करना है, रिलेशनशिप किसमें निकालना है, प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम वाले में। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप बिटवीन प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम क्या होता है, उसका अलग से वीडियो बनाया था मैंने, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं, बहुत छोटा सा वीडियो है। एंड टोटल प्रेशर, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये रिलेशनशिप हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। और ये रिलेशनशिप होता क्या है, ये रिलेशनशिप
देखिए सेम उसी बेस्ड पे होता है। यहाँ पे ये भी ये क्या हो गया, प्योर कंपोनेंट, हम प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ए, इसको क्या कर देंगे ऐसे ही, सेम ये भी है एक्स ए इंटू कैपिटल बी या वाई ए और एक्स सेम है, ठीक है, अलग अलग कहीं एक्स से, किसी बुक में एक्स से यूज किया, किसी बुक में वाई ए यूज किया, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैं यहाँ पे साथ साथ लिख दे रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अब इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो सेम वही आइडियल गैस का जो कंडीशन था उसको सेम वही चीज यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या था वहां पे, पीबी बराबर एनआरटी, ठीक है। तो इससे हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि वहां पे क्या हम लोग वॉल्यूम सेम रख रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे प्रेशर, वहां पे वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम था, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे P इंटू ये VA हो जाएगा और ये NA हो जाएगा और R और T तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 हो जाएगा। ये सपोज कर लेते हैं इस प्रूफ के लिए समीकरण नंबर 1 है ये, ठीक है। अब इसी तरीके से सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, P VB इक्वल टू NB RT, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, एंड PBC इक्वल टू NCRT, समीकरण नंबर ये 3 हो गया, ठीक है। अब तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे सेम वैसे ही, तो देखिए तीनों में P है तो P कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा VA प्लस VB प्लस VC इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा NC और ये RT, ठीक है। अब यहाँ पे ये समीकरण नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देंगे तो क्या आएगा, सेम उसी के जैसे BA बट्टे BA प्लस BB प्लस BC, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे भी आएगा NA बट्टे NA प्लस NB प्लस NC, ठीक है। अब ये क्या था, VA प्लस VB जो है एमेगेट्स लॉ के द्वारा हम लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे एमेगेट्स लॉ से क्या है कि VA प्लस VB प्लस BC इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है, एमेगेट्स लॉ से, ठीक है। और जो NA ये है इसके बराबर तो होगा, ये तो पीछे ही मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। तो इसके साथ इसको लिख सकते हैं हम कितना, VA बट्टे कैपिटल V और ये NA बट्टे ये इतना, ठीक है। ये क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो अब यहाँ से VA इक्वल टू NA बट्टे N इंटू टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब NA बट्टे कैपिटल N का N क्या है कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग VA इक्वल टू, इसको XA इंटू V लिखिए या YA इंटू V लिखिए, ये आपका प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था हम लोगों को, ठीक है। ये प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसका मतलब यूज कैसे करेंगे हम, जैसे आपको कहीं भी टोटल वॉल्यूम दिया होगा और मोल फ्रैक्शन आपका दिया हो, ठीक है, तो उससे हम उसका प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल वॉल्यूम में सिंपल सा फंड है कि जो टोटल वॉल्यूम है उसके मोल फ्रैक्शन से गुणा कर दीजिए, उसका क्या निकल आएगा प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम। इसी तरीके से आप पार्शियल प्रेशर निकालना आपको, तो टोटल प्रेशर में आप उसके मोल फ्रैक्शन से क्या करिए गुणा कर दीजिए, तो वो निकल के आएगा क्या आपका पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये उसका वहां पे यूज होता है, ठीक है। अब हमको देखना है क्या कि इनमें रिलेशनशिप क्या होता है, जो हमको वहां पे प्रूफ किए थे मोल परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम परसेंट बराबर प्रेशर परसेंट, वो कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे इक्वेशन है ये जो यहाँ पे आया इसको हम लोग
ये मान लेते हैं, यहाँ पे 3 इक्वेशन हुआ था तो ये मान लेते हैं चौथा इक्वेशन। ठीक है, तो जो हम लोग प्रेशर वाला पढ़े उसका छठा इक्वेशन और इसका चौथा इक्वेशन अगर देखें तो यहाँ हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे है आपका, देखिए क्या था, पी ए बट्टे टोटल पी इक्वल टू एन ए बट्टे एन। ये क्या था, समीकरण नंबर 6 था, प्रेशर वाला, जब हम लोग पार्शियल प्रेशर का प्रूफ किए फॉर्मूला वहां पे था। ठीक है, और इसको हम इधर कर लेते हैं एक, और इसका जब प्रूफ किए तो क्या आया यहाँ पे, भी ए बट्टे कैपिटल भी और एन ए बट्टे, ये आया हम लोग का समीकरण नंबर 3 था। ठीक है, जब हम लोग वो वॉल्यूम वाला प्रूफ किए, प्योर कंपोनेंट वॉल्यूम वाला, तो वहां पे इसका आया है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि दोनों समीकरण के ये वाले जो पार्ट्स हैं राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो इसका मतलब इनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 3 से। ठीक है, तो लिखेंगे 6 एंड 3 से क्या लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी इज इक्वल टू पी ए बट्टे पी और यहाँ पे भी ए बट्टे भी, और ये किसके बराबर है, एन ए बट्टे एन के। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ। कैसे हुआ है ये, जैसे कोई भी चीज मान लीजिए आपका, सपोज करिए कि यक्स आपका बराबर है के। ठीक है, और y भी बराबर है के, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं ना x बराबर y। ठीक है, तो वही चीज मैंने किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे, तो ये किया मैंने पी ए बट्टे कैपिटल पी और ये भी ए बट्टे कैपिटल बी इज इक्वल टू एन ए बट्टे एन। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को क्या करेंगे हम लोग, 100 से गुणा कर देंगे तीनों पक्षों में। ये जो है यहाँ पे तीनों में पी ए बट्टे कैपिटल पी मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू भी ए बट्टे कैपिटल बी मल्टीप्लाइड बाई 100, तीनों में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी रिलेशनशिप यही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए ये परसेंटेज को शो कर रहा है, जैसे किसी भी चीज का हमको परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं, प्राप्तांक बट्टे पूर्णांक गुणे 100 करते हैं ना, मतलब कि कितना नंबर पाए हैं और कितना टोटल नंबर था, मतलब आपका पूर्णांक कितना था और उस पूर्णांक में आप कितना नंबर पाए हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी है, टोटल प्रेशर इतना है। ठीक है, और इस प्रेशर में पीए प्रेशर क्या है, कंपोनेंट ए का प्रेशर है। ठीक है, जो टोटल प्रेशर पी है वो 3 प्रेशर से मिलकर बना होगा, इस पीए से, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज क्या करता है कि प्रेशर को डिनोट करता है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर परसेंट लिखते हैं, प्रेशर परसेंट। ये चूंकि वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम परसेंट को डिनोट करता है तो इसको वॉल्यूम परसेंट लिखते हैं, और ये चूंकि मोल को डिनोट करता है तो ये यहाँ पे लिखते हैं मोल परसेंट। तो और यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखिए कितना आसान चीज है ये, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। किसी को भी कहीं पे कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लेंगे, कमेंट करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके। ठीक है, किसी भी तरीके से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एग्जाम में आपको ये प्रूफ करने के लिए आएगा। ठीक है, तो प्लीज इसको आप लोग तैयार रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।